पड़ावे के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान अमन व अमान के क़याम और सियासी बातचीत के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी है। 9 रुकनी कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह करेंगे। 9 रुकनी कमेटी में अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, कमर जमान कायरा के अलावा खालिद मकबूल सिद्दीकी, मियां इफ्तिखार, मौलाना असद और मरियम औरंगजेब भी शामिल हैं। कमेटी के क़याम का मकसद लॉन्ग मार्च से मुतालिक सियासी बातचीत करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हम जमहूरी लोग हैं और बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। और पुरअमन एहतजाज हक है, लेकिन इस्लामाबाद में किसी को इंतशार की इजाज़त नहीं होगी। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने वाज़े कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि इमरान खान ज़ात के लिए जंग लड़ रहे हैं, वो डील करके कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ दिन में गिरबान पकड़ने की बात करते हैं और रात में डील के लिए पाँव पकड़ते हैं। बिल्कुल, उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की तन्हाई ख़त्म हो रही है और मुल्क दुरुस्त समत में जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह चुके हैं कि लॉन्ग मार्च में लाशें गिरेंगी। अगर ये दावा दुरुस्त हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? और अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च खूनी शक्ल इख्तियार कर सकता है। फैसल वाफदा के बाद इंटेलिजेंस इदारों ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जराइम पेशा अनासिर मुसल्ला जत्थों की सूरत में मुजाहिरीन बनकर मार्च में शामिल हो सकते हैं। मुसल्ला गैंग्स शामिल करने में अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी और कासिम सूरी मुलव्वस हैं। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। अहम रिपोर्ट सामने आ गई। इमरान खान का जुमा 8 दिन का लॉन्ग मार्च खूनी बनने का खदशा। सूरत हाल का फायदा दहशतगर्द तंजीमें भी उठा सकती हैं। इंटेलिजेंस जराये ने हुकूमत को संगीन हकाइक से आगाह कर दिया। खुफिया इदारों के जराये के मुताबिक लॉन्ग मार्च में मुजाहिरीन के भेस पे मुसल्ला इश्तिहारी और जराइम पेशा अनासिर के जत्थे शामिल होने की इतलात हैं। तकरीबी अनासिर की मौजूदगी में अमन अमान की खतरनाक सूरत हाल पैदा होने का अंदेशा जाहिर कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर को जराइम पेशा अनासिर की सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किए जाने का भी इंकशाफ। बताया गया है कि सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में होने वाली गड़बड़ पर काबू पाने में मुश्किल पेश आ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरीन में मुसल्ला गैंग्स को शामिल करने में अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी और कासिम सूरी जैसे पीटीआई रहनुमा भी मुलव्वस हैं। पीटीआई के मार्च में पहले भी मुसल्ला अफराद और असलहा पकड़ा जा चुका। अब फिर गुजरात, लाहौर के मज़ाफात, अटक, पिशावर, गुजरगढ़ी, बाड़ा और बुढ़ाबीर समेत कई इलाकों से मुसल्ला जत्थे पहुँचने का खतरा है। और अभी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च ज़ेर हिरासत मुल्जिमान पर भी भारी पड़ने लगा है। दूसरे रोज भी जेल में कैद मुल्जिमान को अदालतों में पेश न किया जा सका। ज़ेर हिरासत मुल्जिमान की अदम पेशी पर मुतादिद केसेस बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दिए गए हैं। जेल के जुडिशल हुकाम ने सेशन जज लाहौर को आगाह भी कर दिया है। हुकाम कहते हैं कि पुलिस एहलकार लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी पर तैनात है। अमन व अमान की सूरत हाल के बाइस हिरासती मुल्जिमान को अदालतों में पेश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च पहले ही दिन शॉर्ट मार्च में तब्दील हो गया। सियासी लॉन्ग मार्च को जिहाद कहना, लोगों से हलफ लेना और सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल कुछ काम ना आया। सरकारी वसाइल से होने वाला मार्च अवाम की तवज्जो हासिल न कर सका। शेड्यूल के मुताबिक सुबह 11 बजे लोग जमा न हुए तो क़यादत के चेहरों पर 12 बज गए। दोपहर तक दर्जन भर लोग ही पहुँचे, वो भी आपस में लड़ पड़े। गलत पार्किंग पर यास्मीन राशिद खिलाड़ियों पर बरहम भी हुई। सीडीओ साहब आप इनकी फोकलिफ्ट करवा दें, सारी उठा के बाहर फेंके गाड़ियां। पावर शो के आगाज पर नजरअंदाज किए जाने वाले कारकुनान ने दुखड़े भी सुनाए। मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि हमें गिला शिकवा यही है कि खान साहब जब तक गरीब औरतों को टिकट्स नहीं देंगे एमपीएमएन ने, गरीब और अमीर औरतों को छांटियां नहीं करेंगे, उनको नहीं निकालेंगे। अरकान असेंबली हजारों लोग लाने का हदफ पूरा न कर सके। मुराद रास, चौधरी जहीरुद्दीन और जहीर अब्बास खोकर गिनती के चंद लोग ही साथ लाए। यास्मीन राशिद भी क़यादत की तवक्कुआत पर पूरा न उतर सकी। टास्क पूरा करने में नाकाम महमूद रशीद खिफत मिटाने के लिए कंटेनर पर चढ़ गए। इमरान खान की आमद के बाद भी बदइंतजामी देखने में आई। माइक सिस्टम बार बार जवाब देता रहा। कारकुनान से इस्लामाबाद जाने का हलफ भी लिया गया। आखिर तक इमरान खान के साथ जद्दोजहद करेंगे। लेकिन इसके बावजूद लोग इंतशार पर आमादा न हुए। खर्चे होते हैं जरिए कमाने का, अगर हम छोड़ के चलेंगे इस तरह तो पीछे क्या बनेगा फिर। पंजाब हुकूमत ने खूब सहूलतकारी दिखाई। पीएचए मुलाजमीन को सफाई पर लगा दिया। ट्रैफिक का निजाम मुतासिर होने से आवाम शदीद मुश्किलात से दो चार रहे।
फ्लॉप लॉन्ग मार्च और नाकिस इंतजामात, असद उमर हम्माद अजहर पर भड़क उठे। कंटेनर पर हम्माद अजहर और पीटीआई लाहौर के सदर शेख इम्तियाज को इमरान खान की मौजूदगी में झाड़ पिला दी गई है। कज़ाफी भट्ट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कज़ाफी, क्या बातें हो रही हैं इन लोगों के दरमियान? चूंकि तमाम लीडरशिप जो है इस कंटेनर के अंदर, उनके लिए खुसूसी तौर पर एसी लगाए गए हैं और रात कंटेनर का जनरेटर खराब हो गया और नाकिस इंतजामात थे, जिस पर पहले इमरान खान ने जो है वो क़यादत को झाड़ पिलाई, जिसके अंदर असद उमर को भी झाड़ पड़ गई। और असद उमर ने अपना ये गुस्सा जो है कंटेनर के ऊपर आकर हम्माद अजहर और शेख इम्तियाज के ऊपर निकाला और उन्हें अच्छी खासी जो है वो डांट पिलाई और इस चीज का बिल्कुल लिहाज नहीं किया कि उनके सामने अवाम भी खड़ी है और दीगर क़यादत भी है। इमरान खान खामोशी के साथ असद उमर की जानिब से जो हम्माद अजहर और शेख इम्तियाज को झाड़ पिलाई जा रही थी उसको सुनते रहे। हम्माद अजहर ने कुछ वजाहत देने की कोशिश की, लेकिन असद उमर ने जो है उन्हें सख्ती के साथ डांट दिया, जिस पर वो खामोश हो गए। उसके बाद शेख इम्तियाज आए, शेख इम्तियाज ने भी वजाहत देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भरपूर डांट पड़ी और आखिर पर उन्हें धक्का जो है वो हाथ से उन्होंने धक्का देकर इस हवाले से आप हमें आगाह करें। कज़ाफी, बेहद शुक्रिया। और खिलाड़ी सड़कों पर रुलते रहे, लेकिन कप्तान ने रात घर पर गुजारी। इमरान खान के वसीम अकरम प्लस लॉन्ग मार्च से माइनस दिखाई दिए। ये रिपोर्ट देखिए। लॉन्ग मार्च निकल पड़ा, लेकिन इमरान खान की तब्दीली का शाहकार उस्मान बुज़दार कहीं नजर न आए। वो हम सफर था मगर इससे हम नवाए न थे। अली जैदी और उमर सरफराज चीमा हाजिरी लगाने पहुंचे, सेल्फियां बनवाई, कप्तान का खिताब सुना और लॉन्ग मार्च को अकेला छोड़कर चलते बने। शेख रशीद ने तो मीडिया से गुफ्तगू में बरमला कह दिया कि उनका और लॉन्ग मार्च का साथ बस लाहौर तक है। इमरान खान निकलेंगे तो मैं कल के दिन सिर्फ मैं उनके साथ हूँगा, उसके बाद मैंने बाकी अपने शहर के मामलात और दूसरी जगहों को देखना है। खिलाड़ी सड़क पर रुलते रहे, जबकि कप्तान समेत पीटीआई की दीगर लीडरशिप ने अपने अपने घरों में ख्वाबे खरगोश के मजे लूटे। जाहिर है नाजुक आदमी है इमरान खान साहब, उनका क्या लेना देना है कि वो गर्मी, धूप, बारिश, पसीना जो है वो उसके साथ वो कह रहे हैं। तो उनका पुराना तो इम्तियाज है, बाकी जाए पहाड़ में कारकुन जो है वो आजादी चौक में रुले, वो दाता दरबार से खाना खाएं, वो जो मर्जी करे। ये जो है ये मौसूफ आएंगे, तकरीर फरमाएंगे, दारों को गालियां देंगे, धमकियां देंगे, घर को चले जाएंगे। इस्लामाबाद और लॉन्ग मार्च के दरमियान अभी एक हफ्ते का फासला है। आगे आगे देखिए होता है क्या। और तहरीक इंसाफ ने साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा की रुकनियत मुअत्तल कर दी है और अब बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। टिका खान सानी हमारे साथ हैं, बताइएगा इस हवाले से मजीद। बिल्कुल, साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और इसके साथ साथ कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर उन्हें बाकायदा तौर पर यह सजा मिली है। फैसल वावडा की बुनियादी जमाती रुकनियत जो है वो खत्म कर दी गई है। फैसल वावडा को जमाती रुकनियत खत्म करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और ये नोटिफिकेशन तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी ने की जानिब से जारी किया गया, जिसमें ये वाज़ेह किया गया है कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर फैसल वावडा को शोकॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया था और साथ ही 2 रोज में इनसे जवाब तलब किया गया था। शोकॉज नोटिस का जवाब ना मिलने पर, यानी मुकर्रर 2 दिन में जवाब ना मिलने पर आज बाकायदा तौर पर उनकी पार्टी रुकनियत खत्म कर दी गई है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। 3 रोज कबल फैसल वावडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नेशनल प्रेस क्लब में और उसमें बाकायदा उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से खदशात का इजहार किया था कि लॉन्ग मार्च में खूनी लॉन्ग मार्च हो सकता है, कुछ लोगों की जाने जा सकती है इस हवाले से और दीगर अरसे शहीद के हवाले से भी उन्होंने बाकायदा तौर पर कुछ चीजें जो उनके इल्म में थी वो वाजे की और पार्टी की तरफ से बाकायदा उन्हें फौरी तौर पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया था कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी क्यों की गई और 2 दिन में उनसे जवाब तलब किया गया था। आज की तारीख तक फैसल वावडा ने तहरीक इंसाफ के जो अली जैदी है तहरीक इंसाफ सिंध के सदर, उन्हें बाकायदा कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उनका जवाब ना मौसूल होने पर आज ठीक है 2 दिन का वक्त दिया गया था जवाब के लिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया।
क्या मुस्लिम लीग काफ लॉन्ग मार्च से लाताल्लुक हो गई है? तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ की दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही मंजर से गायब हो गए। दोनों इत्तेहादी PTI के लॉन्ग मार्च में शरीक ही नहीं हुए। और PTI का वादा शिकन माजी नई इजाजत मिलने में रुकावट बन गया है। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने NOC फौरी जारी करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, जबकि रेड जोन सील कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद देखिए आदिल तनोली की रिपोर्ट में। याद माजी अजाब है या रब। PTI की पुरानी वादा खिलाफियाँ नए जलसे और धरने की राह में रुकावट बन गयी। इस्लामाबाद जिला इंतजामिया का फौरी NOC जारी करने से साफ इनकार। नया लेटर जारी करके तहरीक इंसाफ को दरख्वास्त मुस्तरद करने की वजह भी बता दी। कहा पार्टी ने माजी में मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ की। याद दिलाया कि 25 मई को जारी NOC की भी खिलाफ वर्जी की गयी। नए मुआहदे के लिए हर शिक की इत्मीनान बख्श यकीन दहानी तलब। लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद पुलिस की तैयारियां भी जोरों पर। रेड जोन कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। एक्सप्रेस चौक, अयूब चौक, नादरा चौक भी कंटेनर लगाकर बंद। रेड जोन में दाखिले के लिए सिर्फ मारगला रोड और सरीना चौक का रास्ता ही इस्तेमाल हो सकेगा। पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका फ्लैग मार्च करके हर सूरत अमन कायम रखने का अज़म भी दोहरा दिया। वफाकी हुकूमत ने PTI लॉन्ग मार्च के दौरान ही पार्लिमान का इजलास बुलाने का फैसला भी कर लिया। कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग या मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर जारी। इजलास 3 नवंबर को बुलाने की तजवीज पर मुशावरत की जा रही है। ना कोई रुकावट, ना छापा, ना गिरफ्तारी। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च सरकारी सरपरस्ती में लाहौर से शुरू हुआ। यह एहतजाज माजी की हुकूमत मुखालिफ तहरीकों से किस तरह मुख्तलिफ है, जानते हैं जावेद फारूकी की इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर। इस मरतबा इन्हें अवामी हमायत से ज्यादा सरकारी सरपरस्ती हासिल है। जी हाँ, सियासत में उंगली पकड़कर चलने के आदी इमरान खान को एहतजाजी सियासत के लिए भी सहारा चाहिए। लाहौर से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च में इमरान खान को 2 बड़े सूबों पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों की सरपरस्ती हासिल। आजाद कश्मीर की हुकूमत भी चेयरमैन PTI की मदद को मौजूद। माजी की हुकूमत मुखालिफ तहरीकों और लॉन्ग मार्च को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बेनजीर भुट्टो ने जनरल ज़िया, जनरल मुशर्रफ और नवाज हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च किए। पंजाब समेत तमाम सूबों में बेनजीर भुट्टो को मुखालिफ हुकूमतों के रियासती तशद्दुद का सामना करना पड़ा। कारकुनों को गिरफ्तारियाँ, तशद्दुद और जेल की सख्तियाँ भी बर्दाश्त करना पड़ी। मुशर्रफ हुकूमत के खिलाफ 2007 में लॉन्ग मार्च को पंजाब में परवेज इलाही हुकूमत ने टफ टाइम दिया। बेनजीर भुट्टो को 5 रोज तक लतीफ खोसा के घर नजरबंद रखा गया। मुल्क भर में हजारों कारकुन गिरफ्तार हुए। नवाज के लिए खतरे की घंटी है। मेरे तो डियर मोस्ट हो गए। ना कोई रुकावट, ना छापा, ना गिरफ्तारी। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च सरकारी सरपरस्ती में लाहौर से शुरू हुआ। यह एहतजाज माजी की हुकूमत मुखालिफ तहरीकों से किस तरह मुख्तलिफ है, जानते हैं जावेद फारूकी की इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर। इस मरतबा इन्हें अवामी हमायत से ज्यादा सरकारी सरपरस्ती हासिल है। जी हाँ, सियासत में उंगली पकड़कर चलने के आदी इमरान खान को एहतजाजी सियासत के लिए भी सहारा चाहिए। लाहौर से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च में इमरान खान को 2 बड़े सूबों पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों की सरपरस्ती हासिल। आजाद कश्मीर की हुकूमत भी चेयरमैन PTI की मदद को मौजूद। माजी की हुकूमत मुखालिफ तहरीकों और लॉन्ग मार्च को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बेनजीर भुट्टो ने जनरल ज़िया, जनरल मुशर्रफ और नवाज हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च किए। पंजाब समेत तमाम सूबों में बेनजीर भुट्टो को मुखालिफ हुकूमतों के रियासती तशद्दुद का सामना करना पड़ा। कारकुनों को गिरफ्तारियाँ, तशद्दुद और जेल की सख्तियाँ भी बर्दाश्त करना पड़ी। मुशर्रफ हुकूमत के खिलाफ 2007 में लॉन्ग मार्च को पंजाब में परवेज इलाही हुकूमत ने टफ टाइम दिया। बेनजीर भुट्टो को 5 रोज तक लतीफ खोसा के घर नजरबंद रखा गया। मुल्क भर में हजारों कारकुन गिरफ्तार हुए। नवाज शरीफ ने भी जनरल मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक में जेल भुगती। कलसूम नवाज पुलिस तशद्दुद का निशाना बनी।
दूसरी तरफ इमरान खान ने हमेशा अपोजिशन के लिए भी साजगार माहौल ही ढूंढा। 2014 के लॉन्ग मार्च और 126 दिन के धरने को उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हमायत हासिल थी। इस साल 25 मई को पंजाब में सरकारी सरपरस्ती न होने से लॉन्ग मार्च बुरी तरह नाकाम हो गया। पीटीआई के मौजूदा लॉन्ग मार्च में इमरान खान को मुकम्मल फ्री हैंड हासिल है। खुली सड़कें, 24 घंटे हिफाजत पर मामूर पुलिस के सैकड़ों जवान और हुकूमती प्रोटोकॉल वाला एहतजाज अपने मुतालबात लेकर रवाना हो गया है। देखना होगा कि 2007 में एस्टेब्लिशमेंट का साथ देने वाले वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही अब नई मुतनाज़ा पोजीशन में क्या किरदार अदा करते हैं। जावेद फारूकी, समा, लाहौर। अहम खबर है, साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक की तहकीकात। FIA ने साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 1 नवंबर को तलब कर लिया है। फॉरेन फंडिंग केस में भी मुतादिद मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी को पीर के रोज 12 बजे FIA हेडक्वार्टर्स बुलाया गया है, जबकि साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद को भी गुज़िश्ता रोज तलब करके पूछगछ की गई थी। दूसरी जानिब फॉरेन फंडिंग केस में PTI के सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी, आमिर मोहम्मद कियानी समेत मुतादिद मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए हैं। ज़िमनी इंतखाबात लोया कुरम NA45 में कल मैदान सजेगा। चेयरमैन PTI इमरान खान भी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हल्के में 16 अक्टूबर को होने वाले इंतखाबात मुलतवी किए गए थे। NA45 कुरम में पोलिंग के सामान की तरसील शुरू कर दी गई है। हल्के में 16 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें इमरान खान, GIFA के शेर मोहम्मद और जमात इस्लामी के जमील खान काबिल जिक्र हैं। दीगर 13 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अहम खबर आपको देंगे, गुआंतानामो बे जेल से पाकिस्तानी शहरी सैफुल्लाह पराचा बिल आखिर रिहा होकर वतन वापस पहुंच चुके हैं। सैफुल्लाह पराचा की बखैरियत वापसी पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने खुशी का इजहार किया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमारे साथ हैं। सुमेरा, अच्छी खबर है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले वजीर खारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्विटर पैगाम शेयर कर देती हूँ। सैफुल्लाह पराचा जो गुआंतानामो बे अमेरिका में कैद थे और रिहाई के बाद वो हफ्ते को पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, ये वजीर खारजा का कहना है। और वो ये भी कह रहे हैं कि इसके एक बहुत बड़े इंटर एजेंसी प्रोसेस को अंजाम दिया गया है इनकी वतन वापसी के लिए। और खुशी है कि बैरून मुल्क कैद एक पाकिस्तानी आज अपने खानदान के साथ है। इसी तरह फॉरेन ऑफिस ने सबसे पहले खबर दी कि सैफुल्लाह पराचा जो बहुत अरसे से गुआंतानामो बे, जो कि दुनिया भर में जिसको एक बदनाम जमाना कैद खाने और हुकूमत खाने के तौर पर जाना जाता है, उनसे उसको रिहा किया गया है। और इसमें दोनों तरफ की गवर्नमेंट्स के दरमियान इंटर एजेंसी भी और इंटर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोसेस जो था वो इन्वॉल्व रहा है। और फॉरेन ऑफिस ने मुबारकबाद भी दी है सैफुल्लाह पराचा के घर वालों को कि आज आपके घर का एक कीमती रुकन आपके साथ दोबारा मिल गया। जी ठीक है, आप इस हवाले से हमें आगाह कर रही हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैफुल्लाह पराचा की वतन वापसी पर खुशी का इजहार किया है। उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है, वो भी इस वक्त आप मुलाहिजा कर सकते हैं। उसमें लिखा गया है कि वज़ारत ख़ारजा ने सैफुल्लाह पराचा की वतन वापसी को मुमकिन बनाने के लिए एक बड़े प्रोसेस को अंजाम दिया है। हमें खुशी है कि बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानी आज अपने ख़ानदान के साथ मौजूद है। अरशद शरीफ को UAE से निकालने के लिए कोई ख़त नहीं लिखा, दफ्तर खारजा ने क़यास आराइयों की तरतीब कर दी। सुमेरा खान रिपोर्ट करेंगी। दफ्तर खारजा की दो टोक तरदीद से सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक एक और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। तर्जमान आसिम इफ्तिखार ने वाजे कर दिया कि पाकिस्तान ने अरशद शरीफ को UAE से निकालने के लिए कोई खत नहीं लिखा। तर्जमान दफ्तर खारजा ने अरशद शरीफ का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत करार दिया। कहा, पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान बाहमी कानूनी ताउन का मुआहिदा मौजूद नहीं, फिर भी तहकीकात के लिए मुसलसल राब्ता है। कीनिया में मौजूद पाकिस्तानी इंक्वायरी कमेटी से हाई कमीशन मुकम्मल ताउन कर रहा है। हसास मामले पर तबसरे करने वालों को एहतियात बरतने का मशवरा भी दे दिया। दफ्तर खारजा ने आल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर्स पर हमले की भी शदीद मजम्मत की। असूली मौकफ दोहराया कि कश्मीर पर भारत की पोजीशन गैर कानूनी और नाजायज है। पाकिस्तान ने साबित किया कश्मीर पर भारतीय मौकफ बेबुनियाद है। फैटफ के हवाले से कहा, पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने की मुखालफत करके भारत FATF में तन्हा रह गया। आसिम इफ्तिखार ने यह भी बताया कि वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा 1 नवंबर को सरकारी दौरे पर चीन जाएंगे। अहम खबर आ रही है, वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद के रेड जोन को 0 पॉइंट तक तोसी दे दी है। रेड जोन का हिस्सा करार दिए गए तमाम इलाकों में दफा 144 नाफिज रहेगी। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे आदिल तनौली से। आदिल, आगाह कीजिए इस बारे में।
तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के मामले पर वफाकी हुकूमत की जानिब से रेड जोन को 0 पॉइंट तक तोसी दे दी गई है और फैसल एवेन्यू, मरदला रोड, बरी इमाम और 5th एवेन्यू भी रेड जोन का हिस्सा करार दिए जाएंगे। 25 मई को भी रेड जोन के करीब जो 1.5 किलोमीटर का रास्ता है इसको खास करार दिया गया था और आज रेड जोन का हिस्सा करार दिए गए इलाकों में दफा 144 जो है वो पहले भी नाफज है। तो तोसीशुदा इलाके में भी किसी भी रैली या जलसे या किसी भी जुलूस की जो है वो इजाजत नहीं होगी। गुज़श्ता जब 25 मई को एहतजाज किया गया था तो उस वक्त रेड जोन के अतराफ तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक जो है वो दफा 144 और उसको एहसास करार दिया था। अब 0 पॉइंट तक जो है इसको बहुत शुक्रिया आदिल तनौली, अपडेट किया आपने। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की हवा निकल गई है। लाहौर में ही आपको बता दें कि लॉन्ग मार्च में शामिल अफराद और गाड़ियों की तादाद पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। मार्च में लिबर्टी चौक पर 3000 के लगभग अफराद ही शरीक हुए हैं, रिपोर्ट में ये बताया गया है। बिल्कुल, 4 बसें, 67 कारें, 20 डबल कैबिन डाले और 6 ट्रेलर शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियों की वजह से आम लोग भी लॉन्ग मार्च में फंसे रहे। तो तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं। बात कर लेते हैं जहांगीर खान से। जहांगीर, आगाह कीजिए इस बारे में। बिल्कुल, तमाम तर सरकारी वसाइल और मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है इसकी हवा निकल गई है और जो तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से दावे किए जा रहे हालात जो है उसके बरक्स रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग मार्च के पहले दिन पर एक सरकारी खुफिया अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 3 से 4 हजार अफराद जो थे वो मार्च के शुरू में क़यादत के साथ चले थे, लेकिन रास्ते में ये तमाम अफराद छटते गए। इसमें जो टोटल गाड़ियां उसमें 22 वैगनें, 19 कोस्टर्स, 34 ट्रॉलर शामिल थी, 4 बसें, 66 कारें थी, जबकि 6 ट्रॉलर्स और 3 ट्रकों पर लाइट और साउंड सिस्टम नस्ब किया गया था। इन तमाम तर गाड़ियों की वजह से जो है आम ट्रैफिक थी, आम रोड यूजर्स थे, वो भी लॉन्ग मार्च में फंसे रहे और तादाद जो है वो कारकुनान की ना होने के बराबर थी और गाड़ियां जो है ये खाली ट्रैवल करती है। जी, बहुत शुक्रिया जहांगीर खान आपका। अहम खबर आपको देंगे। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज़ हुजूम के हाथों 2 नौजवानों के कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टारगेटेड ऑपरेशन करके 34 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है, ये बताया जा रहा है, जबकि 5 मुल्ज़िमान की शनाख्त भी हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ 250 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में कत्ल और दहशत गर्दी की दफात शामिल की गई थी। 15 अफराद के नाम भी FIR में शामिल हैं। DIG साउथ की जानिब से बताया गया है कि वाक़े में मुलविस किसी मुल्ज़िम को नहीं छोड़ा जाएगा। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया था, इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में ये वाक़या पेश आया था, जहां पर हुजूम के हाथों 2 नौजवानों के कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए अब टारगेटेड ऑपरेशन किया गया है और खबर यह आ रही है कि 34 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ कराची की मच्छर कॉलोनी में हुजूम के हाथों जाँ बहक होने वाले ठट्टा के नौजवान एमन सईद की नमाज जनाजा आबाई इलाके में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के अलावा आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एमन सईद की तदफीन मखली कब्रिस्तान में कर दी गई है। मरहूम के घर पर सैकड़ों लोग ताज़ियत के लिए जमा हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर। बहावलपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की इंतजामिया ने दीवारों पर लगी खारदार तारों में करंट छोड़ रखा था। स्कूल में छुट्टी के बाद दीवार फैलाकर गेंद लेने के लिए जाने वाला बच्चा करंट लगने से जाम बहक हो गया। इसी हवाले से मजीद बताएंगे हसन अंसारी। हाँ जी, जैसा कि गुज़िश्ता शब लाल सुहानरा के इलाके बिलाल नगर का जो ये स्कूल है, सरकारी स्कूल है, यहाँ इसके गेट पर जो एक हादसा हुआ जहाँ 12 साल का बच्चा जो इन दीवारों पर, इस गेट की दीवारों पर करंट लगने से जो जाम बहक हुआ, बिल्कुल उस स्कूल के सामने है। और आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर खारदार तारें बिछाई गई हैं, इसी के साथ साथ यहाँ पर इन्हीं तारों के साथ इनको करंट सप्लाई करने के लिए, अर्थ करने के लिए जो मज़ीद तारें इनके साथ जोड़ी गई हैं, जहाँ से करंट की सप्लाई जो है तारों में 4 दीवारी जो है मुकम्मल तौर पर स्कूल की, उसकी 4 दीवारी में करंट जो है वो सप्लाई किया जाता है। गुज़िश्ता शब यहाँ पर जो एक अफसोसनाक हादसा हुआ जहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए बच्चों में से एक बच्चा फ़ाद 12 साल जिसकी उम्र थी, स्कूल के अंदर जब वो गेंद उठाने के लिए गया तो इन्हीं तारों की जद में आके करंट लगने से वो जाम बहक हुआ। स्कूल इंतज़ामिया के हवाले से हिना नासिर जो प्रिंसिपल हैं उनसे जब मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उन्होंने कोई मौक़िफ़ उनका सामने नहीं आया। ताहम जो महकमा एजुकेशन है वो ये कहता है कि पंजाब हुकूमत की ऐसी कोई हिदायत नहीं है कि सिक्योरिटी को मलूज़ खातिर रखते हुए स्कूल की जो 4 दीवारी है उसके तारों में करंट छोड़ा जाए या इस तरह के इक़दामात उठाए जाएँ।
मरियम औरंगजेब का कहना है कि पाकिस्तान में पहली बार डिसलेक्सिया बच्चों के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। प्रोग्राम के तहत असातिज़ा को आलमी मयार की तरबियत फराहम की जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मुश्किल पेश आना कोई माजूरी नहीं बल्कि मामूली तरबियत से ये मुश्किल दूर हो जाती है। पाकिस्तान में पहली बार ऐसे बच्चों के लिए इनकलाबी कानून साजी की गई है। ऐसे बच्चों के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। असातिज़ा को आलमी मयार की तरबियत फराहम की जाएगी। कानून के तहत ऐसे बच्चों की मारपीट या हिरासा करने पर पाबंदी होगी। कानून के मुताबिक तमाम स्कूलों में डिसलेक्सिया के असातिज़ा और अमले को तैनात किया जाएगा। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं कि अब भी बतौर टीम यकीन है कि कम बैक करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के इब्तिदाई 2 मैचेस में शिकस्त पर फैंस के साथ साथ हमें भी मायूसी हुई है। वो पर्थ में प्रेस टॉक कर रहे थे। काफी लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, कोशिश हमारी ये भी होती है कि यार जितना आप लोग हार्ड होते उतने हम भी हार्ड होते हैं, बट क्रिकेट इसको क्रिकेट गेम है, हार जीत तो होती है, बट काफी टीम का आपस में जिस तरह एक बॉन्डिंग है और दोबारा उस तरह काफी आपस में बैठे हैं, बातचीत की है, और जो मिस्टेक्स हैं उसको कवर करने की कोशिश की है। और अभी टूर्नामेंट काफी बाकी है और जो अगले हमारे मैचेस हैं कोशिश है कि उनको अच्छे से अच्छा खेलें और जो फैंस हैं उनको दोबारा अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। ये टीम गेम है और इसमें कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को तो कभी वो मैं नहीं मानता कि यार अगर किसी ने परफॉर्म अच्छा किया है और वो टीम ना जीते तो उस परफॉर्मेंस का कोई फायदा नहीं है। और अगर एज अ टीम आप खेलते रहोगे और आपकी परफॉर्मेंस से अगर टीम को फायदा होता है तो वो काफी अच्छा होता है। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम अपना तीसरा और अहम मैच कल पर्थ स्टेडियम में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम ने 3 घंटे प्रैक्टिस भी की है। इस वक्त समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा पर्थ स्टेडियम में ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तो कादिर बताइएगा किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? आज बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में 2 मैचेस हार चुकी है जिम्बाब्वे और इंडिया से। अब जो है वो पाकिस्तान मद्दे मुकाबले आएगा कल पर्थ स्टेडियम में नीदरलैंड के खिलाफ, और पाकिस्तान ने इस हवाले से अपने मशकों का आगाज कर दिया। आज जो है वो पाकिस्तान ने वॉकर स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन 3 घंटे पर प्रैक्टिस सेशन किया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी गई। हेड कोच सकलैन मुश्ताक भी वहाँ पर मौजूद थे, मैथ्यू हेडन भी थे, मोहम्मद यूसुफ भी थे, शॉन टेट भी थे। तो यहाँ पर जो है वो तमाम जो जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने अपनी अपनी गलतियों का एहसास किया और फिर वो शॉट्स ना दोबारा दोहराने का आज़म लिया। टीम मैनेजमेंट के साथ जो मीटिंग हुई उसमें तमाम टीम मैनेजमेंट ने हौसला दिया तमाम खिलाड़ियों को तमाम जो है वो शिकस्त को भूल जाएं और अगले मैचेस के लिए आप लोग तैयार हों। तो हारिस रऊफ ने भी अभी से कुछ देर पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यही कहा कि टीम मैनेजमेंट ने लड़कों को बहुत हौसला दिया है और अगले जो मैचेस हैं वो हम जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे ताकि नेट रन रेट जो है वो बेहतर बना सकें। इसी के साथ साथ अभी तक जो इतला मौसूल हुई है वो ये है कि एक तब्दीली करने का इम्कान है। हैदर अली को जो है वो ड्रॉप किया जाने का इम्कान है, जबकि फ़खर जमान को टीम प्लेइंग 11 में शामिल करने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया आपका कादिर। आगे बढ़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें मध्य मुकाबल हैं। सिडनी में खेले जा रहे मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है, जबकि ग्रुप 1 में न्यूजीलैंड की टीम पॉइंट टेबल पर टॉप पर है। श्रीलंका का नंबर 5वां है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी पर हमले का मंसूबा, उनके शौहर जद में आ गए। हमलावर ने पॉल पेलोसी पर हथौड़े से वार कर दिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी के शौहर पॉल पेलोसी पर हमला उनके घर पर ही किया गया। 82 साल के पॉल पेलोसी के सर पर चोट आई, सीधे बाजू पर भी शदीद जख्म आए, जिसके बाद उनको फौरी सर्जरी के लिए ले जाया गया। पुलिस ने कहा कि हमलावर नैंसी पेलोसी का पूछता हुआ घर में आया था। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया।